Hello everyone. So again, welcome to all of you. So in today's class, I'm just resuming the previous part. Okay. So in the previous class, we have studied about the states of matter, and about states of matter, we studied about up to solid and liquid state. ठीक है. तो previous class में लोग सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ चुके थे और गैस स्टेट नहीं हुआ था. ठीक है. तो चलिए गैस स्टेट को स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज इट? सो गैस स्टेट विच इज द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर. सो इफ यू लुक द गैस स्टेट, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ठीक है. तो गैस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होता है. ठीक है. जैसे कि आप लिक्विड में देख सकते हो कि लिक्विड पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर तो है लेकिन उतना भी ज़्यादा दूर नहीं है. लेकिन गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं. इस कारण से गैसियस स्टेट में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो गैपिंग होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है. और काफ़ी ज़्यादा होने के कारण जो गैसेस जो है अपना पोजीशन को वेरी इजीली लूज़ कर देते हैं और ये अपना पोजीशन को क्या कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न द गैसेस डज नॉट हैव डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम. और यही कारण है कि गैस का ना ही शेप डिफरेंट होता है ना ही वॉल्यूम डिफरेंट होता है. ठीक है. आप गैस को जिस कंटेनर में फिल करोगे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा. आप मान लो कि 500 क्यूबिक, ठीक है, गैस को यदि आप एक छोटे से कंटेनर में भरते हो, सपोज इफ़ यू फिल दैट मच गैस in small cylindrical vessel, then that amount of gas will acquire the shape of that container. Okay. And again, if you fill that quantity of gas or that much gas in the large container, then gas again will acquire the shape of that large container. Okay. So the shape of the gas is not fixed as well as its volume. So we can say its volume is also changed. आप जिस भी कंटेनर में गैस क्या करोगे, फिल करोगे, वो उसी का वॉल्यूम को क्या कर लेगा, ऑक्युपाई कर लेगा. समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो कि ये एक रूम है. ठीक है. रूम में आप पूरा गैस को अगर भर देते हो, ठीक है, मान लो 100 सेंटीमीटर क्यूबिक गैस को फिल कर दो, तो ये पूरा क्या होगा, रूम में फैल जाएगा. ठीक है. और रूम का शेप जैसा होगा वो रेक्टेंगुलर होगा तो उसका वॉल्यूम रेक्टेंगल के हिसाब से होगा. अगर रूम मान लो स्क्वायर है तो स्क्वायर के हिसाब से होगा. ठीक है. मतलब इसका ना ही शेप. सो गैसेस हैज़ नाइदर गैसेस डज नॉट इट्स शेप एंड इट्स वॉल्यूम. सो ए गैस नाइदर हैज़ इट्स शेप नॉट इट्स वॉल्यूम इज फिक्स. ठीक है. तो गैस का ना ही शेप और ना ही वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है. ठीक है. अब नाउ द सेकंड थिंग इज बिकॉज द इंटर पार्टिकल स्पेस. ओके. सो द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड. सॉलिड में तो इंटर पार्टिकल स्पेस होता ही नहीं है, एकदम नहीं के बराबर होता है. लेकिन लिक्विड में थोड़ा होता है. लेकिन लिक्विड के कंपेरिजन में गैस में जो इंटर पार्टिकल स्पेस ये काफ़ी ज़्यादा होता है. सो वी कैन से जो इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा इंटर पार्टिकल्स के बीच में, ये नेग्लिजिबल होगा. ये क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा. तो गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसी भी दो नेबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल के बीच में, ये काफ़ी कम होता है. ठीक है. सो दिस इज दी अबाउट गैसियस स्टेट. ओके. एंड गैसेस हैव ऑल्सो टेंडेंसी टू फ्लो. ओके. गैसेस हैज ऑल्सो टेंडेंसी टू फ्लो. ओके. सो दिस वाज दी थर्ड स्टेट ऑफ द मैटर. सो मैटर का मेनली 3 स्टेट ही होता है, सॉलिड, लिक्विड और क्या होता है, गैस होता है. बट लेटर ऑन
The other two states has been also found, and the other two states are, the fourth state is plasma and the fifth state is back. Okay, so first try to understand what is a plasma. देखिए प्लाज्मा, देखिए जो प्लाज्मा स्टेट जो होता है ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ये तीनों से डिफरेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मा का जो स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों से इसका अलग ही होता है इसका स्टेट, ठीक है। एक्चुअली प्लाज्मा में जो सब्सटेंस, जो मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, वो आयनाइज फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, आयनाइज फॉर्म में पाया जाता है। मतलब जो भी मटेरियल का जो भी एटम्स होगा और जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एक्चुअली वो एटम से किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में। तो इसमें पॉजिटिव आयंस या तो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो आयंस होते हैं, ठीक है, ये आयंस बनते हैं जब मैटर को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। जब मटेरियल को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे जब हीट किया जाता है तब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये आयनाइज फॉर्म को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो आयंस होते हैं ये क्या होते हैं, सुपर एनर्जेटिक होते हैं। यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो आयनाइज पार्टिकल होते हैं ये सुपर एनर्जेटिक होते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है। ये सबका जो एनर्जी होता है काफ़ी एक्सट्रीमली हाई होता है, इसलिए ये आयंस को बोलते हैं सुपर एनर्जेटिक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लाज्मा एक्चुअली आपको मिलेगा कहाँ, ठीक है। तो जितने भी स्टार्स हैं इंक्लूडिंग सन, तो सन से हम लोग को क्या मिलता है, सन हो गया, सन इज ए स्टार। तो सन या स्टार से हम लोग क्या मिलता है, सन और स्टार से हम लोग को हीट मिलता है और लाइट मिलता है, ठीक है। तो सन से जो हम लोग को या स्टार से जो हम लोग को हीट और लाइट मिल रहा है, ये हीट और लाइट का सोर्स क्या है, इस हीट और सोर्स का सोर्स है प्लाज्मा, ठीक है। एक्चुअली देखिए सन में जो दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। और इसमें से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम्स ये, ठीक है, ये क्योंकि सन का टेम्परेचर और या स्टार का टेम्परेचर क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है। ऐसे सन का टेम्परेचर लगभग 6000 ऑलमोस्ट 6000 केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है। और वो का टेम्परेचर कहाँ का है, इसके स्फीयर का है, सेंटर का भी बात ही नहीं हुआ है, कहाँ का है, इसके स्फीयर का है, मीन्स आउटर सरफेस का, आउटर कोरोना का है, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर ही कितना होता है, 6000 केल्विन होता है, ठीक है। तो क्योंकि आप देख सकते हो ये टेम्परेचर क्या एक्सट्रीमली हाई है, तो इस केस में जो हाइड्रोजन एटम्स है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स अब ये जो हाइड्रोजन है ये H+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन H+ आयन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और यही दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होके H2He+ आयन बनाते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और ये दो और यू नो कि कभी भी दो सिमिलर चार्ज आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो क्योंकि दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसी कारण से, ठीक है, ये दोनों कंबाइन तो नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि सन में टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है, तो उस एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के कारण इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, उस फोर्स ऑफ रिपल्सन को, ठीक है, मान लीजिए कि ये दो हाइड्रोजन एटम ये आयंस है, ठीक है, और दोनों का चार्ज सेम है, पॉजिटिव, तो एक दूसरे से क्या होगा, रिपेल होगा, एक दूसरे से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है, इस कारण से इन दोनों का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, उसको ब्रेक करते हुए आपस में क्या होता है, कंबाइन कर जाता है। और ये जब कंबाइन कर जाता है तो इस केस में क्या होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में एक्सट्रीमली हीट एंड लाइट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो वो जो हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू प्लाज्मा के कारण ही हो रहा है। समझ में आ गया ना। इसमें H+ आयन 2H+ आयन आपस कंबाइन करके 2He3 ये आइसोटोप्स फॉर्म करते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको। तो सन या स्टार, इससे जो हम लोग का हीट और लाइट का सोर्स है वो एक्चुअली
प्लाज्मा ही है, ठीक है। नाउ कम टू द फिफ्थ स्टेट, एंड द फिफ्थ स्टेट इज बेक। तो बेक मीन्स बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए बोस आइंस्टाइन जो कंडेंसेट है, ठीक, इसको 1920 में जो सत्येंद्र नाथ बोस है वो इसका प्रोडिक्शन कर चुके थे, ठीक है। वो बोल चुके थे कि दुनिया में और एक मैटर का और एक स्टेट भी मौजूद है, ठीक है। तो उसका प्रोडिक्शन सत्येंद्र नाथ बोस कर चुके थे, और बाद में जो आइंस्टाइन थे वो लगभग बेक को लगभग उसका 90-80% इसको प्राप्त कर चुके थे, ऑब्टेन कर चुके थे। और बाद में कॉर्नेल, कैटरल एंड बेमन, ये 3 साइंटिस्ट मिलकर ये फिफ्थ स्टेट को फाइंड किए, ठीक है। बट क्योंकि इसके बारे में प्रेडिक्शन सत्येंद्र नाथ बोस किए थे और लगभग इसको ऑब्टेन आइंस्टाइन लगभग कर ही चुके थे, इसलिए इसका क्रेडिट इन दोनों को दिया गया और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है बोस, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये जो फिफ्थ स्टेट देखिए, जब किसी मेटेरियल को, ठीक है, 1/मिलियंथ, ठीक है, 1/मिलियन मीन्स 1/10⁶, तो किसी भी सब्सटेंस को जब 1/10, ठीक, इतना उस सब्सटेंस का जो डेंसिटी होगा उसका जब 1/10⁶ टाइम्स उसको जब कूल किया जाता है, जब उसको कूल किया जाता है, उसको टेम्परेचर को जब इतना लोअर किया जाता है, तो उस केस में जो स्टेट मिलता है उसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं बेक। क्या बोलते हैं? बेक, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। सो these are the states of matter and these states are according to the physical properties of matter, okay। लेकिन आपको मेनली याद रखना है कि आपको बुक में अधिकतर, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही 3 स्टेट आपको देखने को मिलेगा मैटर के स्टेट के फॉर्म में, ठीक है। प्लाज्मा और बेक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोग, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, 90% 95% इंटरेक्ट करते हैं। जैसे वो 8 डिफरेंट फूड आइटम्स, तो हम लोग जो भी फूड आइटम्स लेते हैं वो क्या एक प्रकार का क्या सॉलिड फॉर्म है। हम लोग सपोज आई गॉट मार्कर, सो दिस मार्कर इज सॉलिड फॉर्म। वी ड्राइव ए कार, तो हम लोग जब कार इज ऑल्सो ए सॉलिड फॉर्म, तो हम लोग अधिकतर जो यूज़ कर रहे हैं वो अधिकतर क्या है, वो सॉलिड फॉर्म है। वी ड्रिंक वाटर, मिल्क, तो वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। हम लोग पेट्रोल डीजल का यूज़ कर रहे हैं, वो भी क्या है, लिक्विड फॉर्म ही है, ठीक है। नाउ कम टू द गैस। वी टेक ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ओके, एंड एक्सेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रेस्पिरेशन को जो हम लोग गैस जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी क्या है, गैसेस स्टेट ही है। तो इस प्रकार से हम लोग, ठीक है, 90 to 95% हम लोग या तो सॉलिड और लिक्विड और गैसेस स्टेट का ही यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई द मेटल्स को मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में ही क्लासिफाइड किया गया, ठीक है। तो फोर्थ स्टेट और जो फिफ्थ स्टेट है, फोर्थ स्टेट प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट जो बेक है, ये बस आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो मेनली आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में ही स्टडी करना है, ठीक है। सो वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, ओके। सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड अप टू दिस वन, एंड आई होप दिस वीडियो विल help you, okay then, thank you for watching this video.